मेरे सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मेरे सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, निरंकारी मिशन हर इंसान को, चाहे वो अपने घर व्यवहार से कितना भी गिरा गुजरा क्यों न हो, निरंकारी मिशन उसका अपने शरण में लगा के उसको महान बना देता है। सत्संग जी, उसको ज्ञान देकर, दिव्य दृष्टि देकर परमात्मा से जोड़ देता है। सत्संग जी, फिर उसका महानता बढ़ जाती है। ऐसे मिशन को सतगुरु की कृपा से हर वक्त ये आगे बढ़ता रहे। सभी के अंदर प्यार, नम्रता, सहनशीलता वाला भाव भरता रहे। क्योंकि सत्संग जी, आज संसार में अगर देखा जाए तो वृद्धि हर चीज़ की हो रही है। विस्तार जो होते हैं कि विस्तार हर चीज़ का हो रहा है। शिक्षा का हो रहा है, अन्न का हो रहा है, जन का हो रहा है, धन का हो रहा है, सबका विस्तार हो रहा है। लेकिन साथ साथ ही सत्संग जी, अज्ञानता का भी विस्तार संसार में बढ़ता जा रहा है। जिस अज्ञानता के कारण सत्संग जी, एक दूसरे का सभी लोग हनन करने में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। सतगुरु और निरंकारी मिशन आज इसी पे काम कर रहा है कि जब तक हम इस परम पिता परमात्मा एक को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे अंदर से वो राग, वो देश, वो मतभेद, वो जातिवाद, वो छोटा बड़ा, बुद्धि वाला, मूर्ख वाला, ये भाव सत्संग जी खत्म नहीं होगा। और इसी के कारण सारी दंगे प्रसाद लड़ाइयाँ होती हैं सत्संग जी। क्योंकि किसी न किसी लड़ाई के कारण के पीछे कोई लोभ, कोई लालच, कोई अहंकार ऐसा होता है, छिपा हुआ था सत्संग जी। जो जिसके अंदर होता है उसे भी नष्ट करता है और सामने वाले को भी हानिकारक पहुंचाता है। सत्संग जी, जैसा कहा भी गया है कि बुराई हमेशा बुराई होती है। जैसे रावण और कंस ने अपने अंदर ये भावना रखा था सत्संग जी, छल कपट का, धन हड़पने का, लोभ का, लालच का, अहंकार का। सत्संग जी, आज प्रमाण के तौर पे देखें तो किसी के घर में दीपक जलाने के लिए भी कोई बचा नहीं है। इतना बड़ा साम्राज्य कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कहावत बड़ी प्रसिद्ध है और देखने में भी आती है कि कोई आज तक उसका हुआ ही नहीं कि जो उसके खानदान का हो। इतना बड़ा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया सत्संग जी। तो सत्संग जी, ऐसे ही परमात्मा को जान जाते हैं जब एक दूसरे को कि सबका मालिक एक है। कहने को तो कह देते हैं, बहुत जगह लिखा भी होता है कि सबका मालिक एक, लेकिन सत्संग जी, निरंकारी मिशन इस बात पे जोर देता है कि पहले इसको देख, कि इसको देखना पहले है, जानना है। एक तो सबका है मालिक, लेकिन ये कौन मालिक है इसको जानेंगे जब तक नहीं, तब तक सत्संग जी हमारे अंदर से वो मटमुटाव, द्वेष भावना, नफरत वाली भावना निकल नहीं सकती। उदाहरण के तौर पर सत्संग जी बताते हैं लोग कि एक बार 2 लोग आपस में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन के डिब्बे में सीट के कारण दोनों में लड़ाई हो गई। खूब फाइटिंग हुआ। कुछ दूर के बाद अब जाते हैं सत्संग जी आपस में और एक दूसरे का परिचय पूछने लगते हैं। तो दोनों बचपन के बिछड़े हुए भाई थे। तो पिता का नाम बताते हैं, गांव बताते हैं। तो
तो साथ संगत जी दोनों का मैच करता है। फिर बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, मैं भी तो वहीं से था लेकिन बिछड़ गया हूँ। दूसरा भाई कहता है, मैं भी तो बिछड़ा ही हूँ। जब दोनों की परिचय हो जाती है साथ संगत जी, दो अभी फाइटिंग कर रहे थे अज्ञानता के कारण, वो इंसान जब एक दूसरे की परिचय हो जाती है कि हम दोनों का पिता एक ही हैं, तो दोनों एक दूसरे का दुख सुख में शामिल होने लगे साथ संगत जी, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे साथ संगत जी। ये होता है ज्ञान और अज्ञान। इसीलिए सदगुरु बार बार कह रहे हैं कि परमात्मा को जानो, देखो, समझो, जिसकी हम सभी संतान हैं। इस मालिक से मिलकर जुड़कर ही इस नफरत निंदा बैर को मिटाया जा सकता है, अन्यथा ये संसार इस नफरत की अग्नि में धधक रहा है साथ संगत जी, जिसमें कई लोगों के जल रहे हैं, देख रहे हैं रोज समाचार में साथ संगत जी। ये सब अज्ञानता का ही कारण है साथ संगत जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, जानना है, समझना है कि जीवन है क्या। जीवन केवल धन के ऊपर चलने वाला वो चीज़ नहीं है साथ संगत जी। धन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन केवल धन के पीछे भागने पर ना धन हाथ में आता है, ना ये तन हाथ में आता है साथ संगत जी, दोनों विफल हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा से जुड़कर अपने इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर एकमिक कर लेना, शामिल कर लेना, मोक्ष पा लेना, ये सबसे बड़ा कार्य है। इस कार्य को कर लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो इंसान इसको चूक जाएगा साथ संगत जी, वो 84 लाख योनियों के फंदे में फिर से घिरेगा, और कब तक घिरा रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। कहते हैं, नर तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे एक करतार मिले। नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे एक करतार मिले। इससे उत्तम योनि पदारथ, फिर नहीं बारंबार मिले, फिर नहीं बारंबार मिले। साथ संगत जी बड़े प्यार सत्कार से बोलिए, धन्य निरंकार जी।